गजेंद्र मोक्ष नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, याच रज मोहि आयो। गज और ग्रह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। शबरी के वीर सुदाम के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। द्योदन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खायो। पैठ पताल काली नाग नाच्यो, फण पर नृत्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पार धरायो, नंद कलाल कहायो। असुर बांकासुर मार्यो, दानव दल पान करायो। खम्भ पार हिरणाकुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। अजामिल गज गणिका तारी, द्रौपदी का चीर बढ़ायो। हस्तन पान करत पूतना मारी, कुब्ज का रूप बनायो। कौरव पांडव का युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। द्योदन का मान घटायो, मोहि भरोसायो। सब सखिया मिल बंधन बंधियो, रेशम गांठ बंधायो। सब सखिया मिल बंधन बांध्यो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नहीं राजा की कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो। योगी जाको ध्यान धरत है, ध्यान धरत नहीं आयो। सूर्य श्याम प्रभु तुमरे मिलन को, यशोदा की धेन चरायो। जय गोवर्धन जय गिरधारी, जय गोवर्धन जय गिरधारी। बांके बिहारी लाल की जय। भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुषाय पारं लेखं पुरुषाय नमः। आदौ देवकी देवगर्भजनहं गोपीगृहवर्धनं
मायापूतनं जीवतापहरणं गोवर्धनो द्वारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत महापुराणं कथितश्रीकृष्णलीलामृतम् त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। गुरु बांके बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा और ज्ञान इंद्रियां, दमन यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना और सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धीरता और पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धारण करने वाले को यह सब गुण मिलते हैं। ये पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटुभाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होते हैं। दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस श्लोक में वेद और असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में पवित्र और अधर्म में निवृत्त असुर लोग नहीं जानते। उनमें न शौच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अईश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, कामी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्युप्रियान चिंता से ग्रसित हैं और कामोपभोग ही सब कुछ ही है। वे इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा और रूप पासों के बंधे काम, क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अनन्य से अर्थ संचय की इच्छाओं रखते हैं। मैंने आज यहाँ पाया है, इस मनोरथ को पाऊंगा और यह धन भी मेरा ही हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, अब मैं दूसरे को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग घोर नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन के धान्य के मत में वे चूर रहते हैं और शास्त्रोक्त विधि को छोड़कर केवल
नाम के लिए वे यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की निंदा में देह में स्थित मुझसे जो है द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाली क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। और हे अर्जुन, जन्म मरण में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ के ये 3 नरक हैं, द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों का त्याग करना चाहिए। हे अर्जुन, उन 3 नरकों द्वारा यानी उन नरकों के द्वारों से छूटा हुआ वह मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है और तब जाके जो है वो उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छा अनुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता है, सुख को नहीं पाता है और परम गति को नहीं पाता है। अतः कार्य और अकार्य इसको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुरूप हो कर्म करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सरोष देशता जिसके राजा का नाम खड्गबाहु था और वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रही थी। महावतों को पास न आने देवे, जो महावत इस पर चढ़े उसी को मार डालता था। हाथी के पाँव में जंजीर बांधी गई और उसके खेत से राजा ने देश और अपने राज्य के महावतों को बुलाकर कहा कि ऐसा कोई है जो इस हाथी को पकड़े और इसे शांत करे, उसको मैं बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया और सामने एक साधु चला आ रहा था। तो लोगों ने साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी जो है आपको मार डालेगा, आप किनारा हो जाइए, इसको रास्ता दीजिए, इसको जाने दीजिए। तो संत ने कहा, तुम देखो, जैसे श्री नारायण की शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारेगा। और जो श्री नारायण चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण जो चाहेंगे वही होगा। जो मुझको मारे, ये इस हाथी में इतना बल नहीं है। ये संत जी के वचन सुनकर वहाँ पर सभी लोग देखते रह गए और संत के नज़दीक वो हाथी नहीं आ सकता। तो साधु ने नेत्र पसार कर देखा, हाथी ने जो है सूंड के साथ साधु की वंदन की, प्रार्थना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ और मैं तेरे पिछले जन्म के कर्म को भी जानता हूँ। पिछले जन्म में तू बहुत ही बड़ा पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। हाथी बारंबार जो है साधु महाराज के चरण छूता हुआ और माथा नवाता था। लोगों ने देखकर, ये सब जो है देखकर बड़ा आश्चर्य किया और राजा को खबर कर दी। जैसे राजा को खबर की
तो राजा भी वहाँ पर आया और देखा तो हाथी जो है साधु के आगे खड़ा है और सब लोग यहाँ देख रहे हैं। तो साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। तो हाथी ने आगे हो चरण वंदना की और उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जो है जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को देता हूँ, और जो मैंने 16वें अध्याय का पाठ किया है, जो उसका महात्म्य है, जो उसका फल है, मैं इस हाथी को दे देता हूँ। तो इतना कहने पर जल छिड़कने से जो साधु के कमंडल से जल निकला, साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और उसको हाथी पर छिड़का, और जैसे ही हाथी के शरीर पर उस जल को की कुछ बूंदें गिरी तो हाथी ने जो है देह छोड़कर और देव देह यानी देवताओं की देह पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। तो राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को यहाँ पर सदगति प्राप्त हो गई है? तो संत ने कहा, मैंने जो है इस हाथी को गीता जी के 16वें अध्याय का जो पाठ है उसका फल दिया, और गीता जी के 16वें अध्याय का जो महात्म्य है मैंने उसको इसका फल दिया, और मैं नित्य ही इसका पाठ करता हूँ, और इसके पाठ करने से ये हाथी सदगति को प्राप्त हो गया है, और भगवान की कृपा से और भगवान बांके बिहारी की कृपा से इसको मोक्ष प्राप्त हो गया है और ये सदगति को प्राप्त हो गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।